फंस गया ना मैन्युफैक्चरिंग Hi, good evening. चलो बंद कर दो इसको। Alright, so good evening everyone. It's very comfortable, very cozy here. Outside it's very cold. So today we have a very special session, and we'll have a session on enhancing customer value and engagement strategies for startups. Very important topic. The medium of communication will be both English and Hindi. और आज हमारे साथ अंजलि सर हैं. So I'll read out his introduction. He has a very huge profile. He's a seasoned sales and marketing professional, and he's a visiting professor, consultant, and as well as a trainer. He was the formerly general manager and business head of Vodafone India, and his industry stint is basically with Vodafone, Airtel, Coca-Cola, HUL, Colgate-Palmolive, all multinationals. He is an alumni of IIM Ranchi, from where he did executive MBA strategy, and NIT Patna, where he did PhD scholar, MSME, and is also a student of Institute of Science BH, Shivanath University. He's a life member at ISTD, Indian Society of Training and Development, and also a visiting professor at Narsi Monji, Indore. Very pleasing. मैं कुमोद सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक सर का फॉर्मल वेलकम करें, and then we can start the session. बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम आप लोग को पहले भी हम लोग हमेशा बताते रहे हैं कि हम लोगों के ध्यान में जब भी कोई ऐसा इस तरह का के स्पेशल व्यक्ति मिलते हैं, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप लोगों को उसके साथ जो है कनेक्ट करके और कैसे आप लोगों को मेंटरशिप दिला पाएं। तो ये जिस फील्ड के हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के, तो उसकी आवश्यकता आप लोग सबको रहती है। और हमको लगता है कि ये कॉर्पोरेट का जितना इनका एक्सपोजर है, उतना ही ये एकेडमिक का भी है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप अंजनी जी के एक्सपीरियंस का लाभ उठा पाइएगा। अंजनी जी अपने हम लोगों के CIMT-BIF में मेंटर के रूप में भी जुड़े हुए हैं, और आने वाले समय में हम लोग इनकी सेवा और भी लेंगे, आप लोगों को ट्रेन करने में अलग अलग तरीके से जहां भी हमें लगेगा। तो मैं एक बार फिर से इनका स्वागत करना चाहूँगा, और अब मैं अंजनी जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। Thanks a lot. Thanks a lot for very warm welcome and brief but complete introduction in so many few words, right? And marketing यही है, simple चीज को ज्यादा complex नहीं करने का है. Fine. So we will start. Can we connect the people sheet? Yes. हम लोग 2-3 बिंदुओं पे बात करेंगे. आई विल बी हिंदी में आप लोग कंफर्टेबल ज्यादा हो या इंग्लिश में? हिंदी में कंफर्टेबल ज्यादा हो तो मेरे लिए थोड़ा सा दुविधा होगा. इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको हम कोशिश करेंगे समझाने का, क्योंकि ऑल लिटरेचर, ऑल एवरीथिंग कंसेप्ट्स आर इन इंग्लिश, राइट? तो उसको मैं कोशिश करूंगा हिंदी में समझाने का. फाइन. सो जो पहला जो हम लोग डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग क्या होता है, राइट? सेकेंड डिस्कशन वी विल हैव ऑन बेसिकली मार्केटिंग में what we understand by customer value, right? What is customer satisfaction, right? These terminologies we will understand, and जो concepts वगैरह normally books में या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है, that is from large organization perspectives, right? तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे. We will have some live case study. आप लोग से ही बात करेंगे. And means I want this session to be interactive. I don't want it to be monologue, right? After this session,
I want all of you to be 100% clear on what is customer value, number one. How उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, number two, right? And how to engage. हम engagement कैसे बढ़ा सकते हैं various stakeholders से, fine? तो उसको PPT को yes, हाँ बोलिए सर। देखिए हम लोग सर वी ऑपरेट इन बिहार। बिहार में भी जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो छोटे छोटे शहरों में भी हैं, या पटना, मैक्सिमम पटना में। तो मैंने डू यू थिंक लाइक कि जो और जगह काम करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कस्टमर एंगेजमेंट की स्ट्रेटजी, दैट विल आल्सो वर्क इन पटना? देयर हैज टू बी समथिंग कस्टमाइज्ड। आपका प्रश्न, you have a very valid question, right? And fortunately or unfortunately, I have a very wide experience of this geography only, right? तो इसलिए हम हर चीज को रिलेट कर सकते हैं। बिहार में हम हिंदुस्तान लीवर में थे, कोलगेट में थे, कोका कोला में थे। ये बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया में जो आपका प्लांट था, यहाँ पे हम कोका कोला में भी थे। यहाँ के हम सेल्स ऑफिसर थे पटना जोन के हिंदुस्तान लीवर में। कोलगेट में भी हम मुजफ्फरपुर एरिया देखते थे। और वोडाफोन में मेरा पूरा बिहार और झारखंड का स्टेंट है, राइट? जोनल हेड थे हम पटना के भी, राइट, जिसमें पटना, बेगूसराय और गया, ये तीनों एक था। तो मीन्स बिहार का आई विल कनेक्ट एवरीथिंग टू यू गाइज ओनली। इट विल बी नथिंग ऑन फ्रॉम, मतलब एरोप्लेन के हाइट से कुछ नहीं रहेगा, सब चीज आपको ही हिट करेगा, राइट? बेसिक हम ब्रीफली हम जस्ट थ्योरी आई विल जस्ट कवर इन अबाउट 5-10 मिनट्स, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट? तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मार्केटिंग। आप लोग बता सकते हैं आप लोग के दिमाग में मार्केटिंग से क्या क्लिक करता है? व्हाट यू थिंक मार्केटिंग इज? प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना। सेलिंग, जो आप बताए मार्केटिंग, व्हाट यू अंडरस्टैंड इज सेलिंग। और कोई विचारधारा? Marketing is not selling. Like even talking or like this, talking about your product or service to the customer. प्रोडक्ट अवेयरनेस या सर्विस अवेयरनेस, एंड देन प्रोडक्ट एंड सर्विस के वैल्यू कस्टमर को बताना। कस्टमर के मतलब सोचने के तरीके को बदलना। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कस्टमर को बताना। फैंटास्टिक। कस्टमर का सोचने का तरीका बदलना। अगर कोई पुरानी पद्धति से है तो पुरानी पद्धति से नई पद्धति पे लेके आना, उसकी विचारधारा को बदलना। इसमें फैंटास्टिक, मतलब चेंजिंग माइंडसेट, आपका मतलब यही है, चेंजिंग माइंडसेट ऑफ द कस्टमर। फादर ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर कहते हैं, if I may say, the science and art of exploring, creating and delivering value to satisfy the needs of target market at a profit. करेक्ट। तो इसका सिंपल मतलब, इतना लंबा जो शब्द है, इसका साधारण मतलब यही होता है, मीट कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली। कस्टमर का जो जरूरत है उस नीड को आप प्रॉफिटेबली मीट करिए। सिर्फ मीट करना नहीं है, प्रॉफिटेबली मीट करना है। जैसे पेटीएम, इट वाज वन ऑफ द अर्ली स्टार्टअप इन। पेटीएम जो है पहले क्या कर रहा था, कस्टमर को स्माइल दे रहा था, राइट? दे वर क्रिएटिंग ह्यूज वैल्यू टू द कस्टमर, ह्यूज वैल्यू टू द गवर्नमेंट, लेकिन खुद लॉस मेकिंग था। लेकिन अभी दे आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, कस्टमर को भी फायदा हो रहा है और खुद भी कमा रहा है। तो यहाँ पे दोनों साथ साथ चलना जरूरी है, राइट? विल कम बैक विद डिटेल्स ऑन दैट। कस्टमर वैल्यू से क्या समझते हैं आप लोग? things sir which appeals to customer, like which is unique when a customer has never experienced that thing before, that will add value. Customer satisfaction. वैल्यू से क्या समझते हो आप?
वैल्यू मतलब वही हुआ कि मतलब उसका समय बच रहा है या संसाधन बच रहा है। वैल्यू उसका जीवन आसान हो रहा है, समय बच रहा है, संसाधन बच रहा है। मेजरमेंट मैट्रिक टाइप। कस्टमर वैल्यू का बेसिक मतलब यही है, साधारण सिंपल भाषा में ये समझो, आई एम कंडक्टिंग अ सेशन फॉर यू गाइस ऑन मार्केटिंग, राइट। और मेरा जो टॉपिक है इनहैंसिंग कस्टमर वैल्यू एंड इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर स्टार्टअप, राइट। 1 घंटे के सेशन में अगर जो हम समझा रहे हैं आप अगर समझ पाए हैं, right, then I am able to add value. For me, you guys are customer. आप हमारे कस्टमर हो, right? अगर आप समझ पाए तो हिट है, नहीं तो हिट नहीं है, right? सिंपल यही है। Got my point? जैसे आपका स्टार्टअप मामा अर्थ, मामा अर्थ का क्या प्रोडक्ट है? कॉस्मेटिक्स, राइट। क्या वैल्यू वो दे रहा है कस्टमर को? ब्यूटी कॉन्सेप्ट, ब्यूटी कॉन्सेप्ट। हर्बल केयर, एनीवन एल्स? हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, वेरी गुड। आप लोग जैसे स्टार्टअप, कोई भी स्टार्ट होता है तो स्टार्टअप का जो जेनेसिस, जो जन्म होने का कारण होता है, वो कुछ नीड या कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर के होता है। मामा अर्थ के जो उन लेडी का क्या नाम है, गजल, गजल अलग और उसके हस्बैंड का वरुण अलग, राइट। तो दोनों को बेबी हुआ और एट दैट टाइम दे वर नॉट गेटिंग एनी बेबी प्रोडक्ट जो कि प्योरली नेचुरल हो। हर बेबी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ केमिकल मिला हुआ था। तो वो लोग अपने बच्चे के लिए बाहर से प्रोडक्ट लेकर के आए। बाद में वो प्रोडक्ट को वो स्टार्टिंग में स्मॉल लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह से उसको प्रमोट किए। देन दे rolled it out as it was a purely digital product, right? There was no distribution. कोरोना के समय में जब every organization was struggling, right, they became unicorn into 2021, right? तो उनका क्या पंचलाइन क्या था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, बेबी के लिए नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे हर्बल प्रोडक्ट आप बताए, दैट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वो वैल्यू क्या दिए, वो बच्चों के लिए टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट बनाए, राइट। स्टार्टिंग में देयर टारगेट सेगमेंट मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर मीन्स हम लोग अगले सेशन में इस पे बात करेंगे, एसटीपी पे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग पे, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये कस्टमर वैल्यू जो है ना, ये एक तरह से मेरे हिसाब से मार्केटिंग का हार्ट है। ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या कस्टमर को दिए, दे गेव नॉन टॉक्सिन प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद फिर जब देखे कि इट इज अ सक्सेस तो उसको एक्सटेंड कर दिए फॉर मीन्स इट नाउ इट्स अ फैमिली प्रोडक्ट एंड दे स्टार्टेड बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन भी इट वाज डिजिटली ओनली, दे डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी आपको जनरल स्टोर या मॉडर्न ट्रेड आउटलेट में उपलब्ध मिलेगा, राइट। सो उसका स्लोगन क्या है, हम नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं और पेड़ भी लगाते हैं, राइट। सो मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो, फाइन। और मैं कोशिश भी करूंगा सब स्टार्टअप का ही एग्जाम्पल देने का। बिहार का बहुत सारा स्टार्टअप का एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, लेकिन रहेंगे तो मीन्स कुछ कुछ आएगा, राइट। आप लोग में से ही आई विल गिव, जैसे एक अभी धर्मेंद्र जी हैं यहाँ पे, हाँ धर्मेंद्र पांडे जी हैं, तो वो मेरे साथ वोडाफोन में काम करते थे, तो उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, तो थोड़ा बहुत इस प्रोडक्ट के बारे में हम समझ पाए, राइट। तो उसी तरह से आप लोग से इंटरेक्शन होगा, तो इन फ्यूचर सेशंस आई विल ट्राई टू गिव एग्जांपल्स फ्रॉम यू गाइस ओनली। अगला नेक्स्ट स्लाइड। तो कस्टमर वैल्यू मतलब यही हुआ साधारण, आप कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हो,
और नॉर्मली हम लोग कस्टमर वैल्यू में सिर्फ कस्टमर को ही देखते हैं, लेकिन इसका वाइडर स्कोप है, सिर्फ कस्टमर नहीं होता है, यू हैव टू क्रिएट एंड जनरेट वैल्यू फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट। आपके पार्टनर हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग में है, तो आपके जो रिटेलर वगैरह हैं उनका ध्यान आपको रखना है, राइट। इफ यू आर इनटू सम आईटी SaaS का प्रोडक्ट या कोई भी अगर सोल्यूशन आप दे रहे हैं, तो आपका बैकएंड में यू हैव सम पार्टनर्स, फ्रंट एंड में आपका पार्टनर्स होगा, तो यू हैव टू सेटिस्फाई एवरीवन, राइट। तो जो आपने डेफिनेशन दिया था सर, सो मार्केटिंग का डेफिनेशन है, हाँ कुछ बता रहे थे सर। अच्छा ठीक है, एनीवे, सो फर्स्ट catch is engage customer, second is you need to build relationship, third is you need to create customer value and at the same time capture value also. Just creation is not enough, you need to capture. In short, marketing को आप बोल सकते हैं, it is meeting needs profitably. Meetings के अलावा startups create needs, right? जो नॉर्मल जो धंधा करते हैं वो जो नीड आपका है उस नीड को पूरा करते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी या उबर, ओला, राइट। ये सब एक नया सोल्यूशन क्रिएट किया, ये एग्जिस्टिंग नहीं था, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी होता है वो दो तरीके का होता है, एक बिल्कुल नया आप कुछ करिए, इन्वेंशन इनोवेशन करिए, और दूसरा मैक्सिमम अबाउट 80% स्टार्टअप्स जो हैं वो कोई एग्जिस्टिंग जो काम होता है उसी काम को बढ़ाते हैं, नया ज्योग्राफी, नया डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, कुछ नया टेक्नोलॉजी यूज करके उसी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो प्रोसेस वी विल अंडरस्टैंड लैटर, राइट। आई वांट टू मेक इट मोर इंटर, हाँ ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपके पर्सपेक्टिव से आप एक कंपनी है, राइट, आप स्टार्टअप हुए, यू हैव अ कस्टमर, राइट, यू हैव अ कस्टमर, एक रिलेशन आपका यहां पे है। एंड मार्केटिंग में क्या होता है, देयर इज अ एक्सचेंज, एक एक्सचेंज होता है, आप मतलब कंपनी प्रोडक्ट देती है और कस्टमर उनको पैसा देता है, यही होता है ना, राइट। तो कंपनी जो है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इन मार्केटिंग लैंग्वेज मार्केट ऑफरिंग। कंपनी मार्केट ऑफरिंग देती है फॉर कस्टमर्स। मार्केट ऑफरिंग कुछ नहीं होता है, मार्केट ऑफरिंग्स आर द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच यू गिव टू द कस्टमर, राइट। मार्केट ऑफरिंग क्या है, प्रोडक्ट या सर्विसेज। एक्चुअली मेरा बताने का जो ये है, आई यूज व्हाइट बोर्ड मोस्टली। नरसिंह मुंजी में देयर आर 4 2 + 2, 4 बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड होता था। मेरा करीब 1 घंटे का से क्लास में पूरा चारों बोर्ड हम रंग देते थे, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑफरिंग दिए, उसके बाद में कस्टमर क्या देता है, कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, एक पैसा दे रहा है, राइट। दिस इज वन थिंग। अदर थिंग विच कंपनी गिव्स टू कस्टमर, जैसा फ्यू ऑफ यू टोल्ड कि अवेयरनेस, राइट। कंपनी अवेयरनेस, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। अगर कोई नया कैटेगरी है, जैसे 2008 में
जब हम लोग वोडाफोन लॉन्च कर रहे थे, आई वॉज पार्ट ऑफ लॉन्चिंग क्रू ऑल्सो, तो लोगों को रिचार्ज करने नहीं आता था। अभी तो सब लोग डिजिटल हो गए हैं। लोग मतलब जैसे उसको बोलते थे ई रिचार्ज या लापू, एयरटेल में उसको लापू बोलते थे। दुकानदार के पास जाता था और बंदा वहां पे खड़ा रहता था कि जब तक उसका रिचार्ज उसके मोबाइल पे नहीं आ जाएगा, ठीक है, तब तक वहां से हटता नहीं था, उसको विश्वास नहीं। अब आज के डेट में तो एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। तो बेसिकली सिंपल रिचार्ज का आप देखो, रिचार्ज इज अ मार्केट ऑफरिंग, राइट। आप रिचार्ज करते हो तभी आपका मोबाइल चलता है, फाइन। तो रिचार्ज को देने का जो तरीका था, पहले हम लोग का पेपर कूपन होता था, आज के डेट में उस समय ई रिचार्ज भी होता था। पेपर कूपन का भी देयर वर सर्टेन एडवांटेजेस, राइट। तो आज के डेट में आप पेटीएम या कोई भी किसी भी एग्रीगेटर के ऐप के थ्रू, फिनटेक वगैरह के थ्रू रिचार्ज कर सकते हो, उसके थैंक्स ऐप के थ्रू रिचार्ज कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन रिचार्ज, आपको दुकान जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये क्या हुआ, दिस इज वैल्यू एनहांसमेंट फॉर द कस्टमर, राइट। सो उसके अलावा ये आपको मीन्स इंफॉर्मेशन देती है कंपनी, और आप कंपनी को फीडबैक देते हैं, राइट। फीडबैक देते हैं या कंपनी को ब्लेसिंग्स देते हैं, राइट। जैसे ये आई विल गिव एग्जांपल, क्योंकि ये मीन्स 5-10 मिनट धर्मेंद्र जी से मेरी डिस्कशन हुई थी। बेसन है, इनका सत्तू भी आता है, राइट। तो दिस इज अ प्रोडक्ट, राइट, इट इज अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे चैलेंज क्या है, नोबडी नोज दिस प्रोडक्ट। आप लोग जानते हो, ये ऐसे देख करके बता सकते हो कौन सा ब्रांड है? नहीं बता सकते हो तो बंसी भोग, दिस ब्रांड इज बंसी भोग। इसको आप इसलिए नहीं बता पा रहे हो जबकि ये प्रोडक्ट, जैसा धर्मेंद्र जी बता रहे थे, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, राइट। ओरिजिनल प्रोडक्ट है और मीन्स इट इज टेस्टेड ऑल्सो, एंड पीपल आर नॉट अवेयर, फाइन। एंड मार्केटिंग में ब्रांड जो है, ब्रांड को के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट, बट देयर आर अदर मार्केटिंग टूल्स ऑल्सो, खासकर डिजिटली, जहां पे लेस कॉस्ट से भी आप ब्रांडिंग कर सकते हो, राइट। तो पहला जो आपका इंटरैक्शन हुआ, दैट इज बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर, ठीक है। तो कंपनी और कस्टमर में ये जो एक्सचेंज प्रोसेस हुआ, प्रोडक्ट और पैसा, राइट। तो देयर इज अ वैल्यू एक्सचेंज, देयर इज अ कस्टमर वैल्यू एक्सचेंज। कस्टमर वैल्यू एक्सचेंज क्या हुआ, यू हैव गिवन वैल्यू टू द कस्टमर, राइट, और उसके बदले आप पैसा वापस लिए। अभी रिसेंट मूवी कौन सा आया था जो हिट हुआ था, कोई शाहरुख खान का मूवी आया था, डंकी। डंकी कितने लोग देखे थे हॉल में? तो सिंपल सा चीज है, हॉल से निकलने के बाद अगर तुम बोल दिए कि पैसा वसूल हो गया, ठीक है, तो यू हैव यू गॉट द कस्टमर वैल्यू। और अगर पैसा वसूल नहीं हो गया हुआ तो कस्टमर वैल्यू नहीं दिया। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर कोई नया रिलीज हुआ, उसके बाद पीवीआर का स्टॉक का वैल्यू बढ़ा, राइट, इसके मतलब पिक्चर हिट है, क्योंकि पीवीआर अगर बढ़ रहा है तो इसके मतलब वहां पे कमाई ज्यादा हुआ है, तो बढ़ रहा है, राइट। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको कस्टमर को वैल्यू देना पड़ेगा और साथ में यू नीड टू जनरेट वैल्यू ऑल्सो। नुकसान में आप बहुत लंबा समय तक नहीं खेल सकते हैं। जैसे जियो भी मार्केट में आया था तो उस समय पहला 1 साल मुफ्त कर दिया था, लेकिन बाद में पैसा लेना शुरू कर दिया। जोमेटो और स्विगी का भी अगर आप देखिएगा, पहले जो था आपका डिलीवरी चार्ज काफी कम रहता था, 0 रहता था, आपको बहुत सारा कैशबैक मिलता था। एक मिल्क बास्केट भी स्टार्टअप है, राइट। बिग बास्केट को टाटा खरीदा था, राइट, इट वाज अ स्टार्टअप व्हिच वाज बॉट बाय टाटा, एक्वायर्ड बाय टाटा, एंड मिल्क बास्केट वाज एक्वायर्ड बाय, मिल्क बास्केट को कौन एक्वायर किया था? फैंटास्टिक, मिल्क बास्केट वाज एक्वायर्ड बाय रिलायंस। तो
मिल्क बास्केट का विस मिल्क बास्केट का क्या ये था स्टार्टिंग में, यहाँ पे आया है कि नहीं पटना में? पटना में नहीं आएगा, आएगा निश्चिंत। पटना में बेस्ट बिग बास्केट तो है ना, बिग बास्केट है तो मिल्क बास्केट पक्का आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। तो इंदौर में जब मिल्क बास्केट आया था, इंदौर में जब मिल्क बास्केट आया था तो बहुत ज्यादा फ्रीबीज दे रहा था, तो कैशबैक बहुत ज्यादा दे रहा था। तो कैशबैक अगर दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, आप स्टार्टिंग में अगर कोई कस्टमर कंपटीशन का आप उठाना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा जो सबसे जल्दी दिमाग में हिट करता है वो हिट करता है हम पैसा, राइट, हम कितना पैसा दिए, हमको कितना सामान मिला। तो नॉर्मली मेरे को याद है मिल्क बास्केट का टोटल करीब करीब हम जब तक उसका कैशबैक चल रहा था करीब 15,000 का शॉपिंग किए थे, राइट, और 15,000 में करीब 6,000 रुपए हमको कैशबैक मिला था, राइट। लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था, सस्टेनेबल नहीं था, वो बाद में वो सब्सक्रिप्शन मोड किए, और इंडिया में सब्सक्रिप्शन मोड भी नॉर्मली नहीं चलता है। टेलीकॉम में इट इज सक्सेसफुल, लेकिन बहुत जगह सब्सक्रिप्शन मोड, खासकर ग्रोसरी बिजनेस में सब्सक्रिप्शन मोड नहीं चल पाता है, फाइन। सो एक हम लोग समझ गए, ये क्लियर है कस्टमर को कैसे हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, आपके पास सिर्फ कस्टमर नहीं है, राइट, यू नीड टू जनरेट कस्टमर वैल्यू बेटर देन कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर से बेटर आप जनरेट करिएगा तभी आपका प्रोडक्ट लेगा ना, राइट। मिल्क बास्केट वाज जनरेटिंग मोर वैल्यू टू मी विस बिग बास्केट, राइट, जबकि बिग बास्केट बेचारा वो मेरे को कोविड में साथ दिया था, लेकिन कोविड में साथ दिया था उसके बावजूद भी हम उसके लॉयल कस्टमर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो मेरे को कैशबैक दे रहा था, आई वॉज जनरेटिंग मोर वैल्यू, नॉट माई पॉइंट। सो सेकेंड जो है कंपनी कॉम्पिटिटर, राइट, कॉम्पिटिटर से बेहतर कस्टमर वैल्यू मेरे को जनरेट करना, राइट। मामाअर्थ जिस मार्केट में आई थी, दैट मार्केट वाज हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एफएमसीजी जायंट हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, नेस्ले, कोलगेट पामोलिव, जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सब बड़ा बड़ा नाम, लॉरियल, सब मतलब सब माइकल ही थे, राइट। उस मार्केट में मामाअर्थ आया अपना एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बना करके, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली बोलते हैं बाईपास स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी होता है जिसमें आप फ्रंटल अटैक करते हो। कोई भी स्टार्टअप या कोई भी एमएसएमई नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट भिड़ करके, डायरेक्ट लड़ करके नहीं जीत पाओगे, राइट। तो उसको साइड से अटैक करना जरूरी है। वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आल्सो, वो बाद के सेशन में। तो सेकेंड वी क्लियर हो गया आपको। सेकेंड वी जो है दैट इज यू नीड टू क्रिएट मोर वैल्यू विस योर कॉम्पिटिटर, नंबर वन। नंबर टू, देयर इज अ को-ऑपिटिशन ऑल्सो। कोई बता सकता है व्हाट इज को-ऑपिटिशन? को, CO, उसके बाद ऑपिटिशन। कंपटीशन तो सुनिए, दोनों एक साथ Exclusive oligopoly. कोलैबोरेटिव मोड में अगर दो कंपनी एक साथ चले तो वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन एल्स? पहला को जो बेसिकली है दैट इज को ऑफ कॉपरेशन, और जो को-ऑपिटिटिव है दैट इज कंपटीशन। सेकेंड जो है दैट इज कंपटीशन। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर कैटेगरी किसी के लिए कोई अगर नया कैटेगरी है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के काम करती है। जैसे सीमेंट का भी ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में एक डिस्कशन होता है कि कौन सा रेट डालना है। सभी ऑर्गेनाइजेशन का
रेट करीब करीब बराबर होता है, और इसको हालांकि नेगेटिव सेंस में इट इज कॉल्ड कार्टेलाइजेशन ऑल्सो, राइट। कार्टेलाइजेशन भी करते हैं कि राइट। टेलीकॉम में भी आप देखते होंगे जब एक ऑपरेटर आपका टैरिफ बढ़ाता है तो बाकी ऑपरेटर भी बढ़ाती है, सब मिल करके बढ़ाता है। वोडाफोन और एयरटेल में देयर वाज एंटी पोचिंग। एज अ वोडाफोन एम्प्लॉय हम एयरटेल नहीं ज्वाइन कर सकते थे, एयरटेल का एम्प्लॉय मेरे में नहीं आ सकता था, राइट, वोडाफोन में नहीं आ सकता था। तो यहाँ पे अगर किसी कैटेगरी को आप बढ़ाना चाहते हो तो यू नीड टू वर्क टुगेदर। कोविड के समय में भी जैसे क्या उसको बोलते थे जो सैनिटाइजर में मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, दारू बेचने वाली भी कंपनी सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दी थी, राइट। तो दैट इज अ कोऑपटिशन, राइट। तो कोऑपटिशन इज रिक्वायर्ड व्हेन अगर कोई नया कैटेगरी है तो मिलकर के उसको बड़ा कर सकते हैं। एक अकेले, जैसे अगर जियो अकेले बचेगा, ऐसे भी इंडिया का मार्केट अगर टेलीकॉम देखोगे, जियो और एयरटेल का डिओपॉली की तरफ जा रहा है, डिओपॉली की तरफ जा रहा है। तो अगले 5 साल में बी श्योर दैट जो अभी करंट टैरिफ है उसका 3 गुना टैरिफ लगेगा। ऐसे भी इंडिया इज चीपेस्ट मार्केट एज फार एज टेलीकॉम इज कंसर्न। उसमें सर एक चेंज अब हो रहा है, अब अदानी भी इंटर कर गया है। अदानी नहीं है, इंटर है, ऑलरेडी इंटर है। एलन मस्क भी आ रहा है, वो तो बहुत सस्ता है। एक्चुअली सर एलन मस्क चेंज हो रही है। एलन मस्क जियो भी ऐसे ही आया अब था। वो सैटेलाइट से ही डायरेक्टली इंटरनेट आएगा। 3G लाइसेंस मिला था तो 4G का लाइसेंस उसने लिया था सिर्फ इसी चीज के लिए। दैट्स कॉल्ड बैकडोर एंट्री। तो ये भी है ना कि एयरटेल तो सारा टावर That's why it has been. इंडस टावर जो उसका एक है सब्सिडी, Indus Tower किसका? तो it's a subsidiary. एयरटेल का जो It's just a tower. इंडस टावर का स्टेक, वोडाफोन का भी स्टेक है इंडस टावर में। वो बेच दिया सर। वोडाफोन अभी रिसेंटली दे हैव लिक्विडेटेड देयर स्टेक, यू आर राइट, राइट। और इंडस टावर से देयर इज डिस्प्यूट But भी इसमें अभी चल रहा अदानी for sure they are coming. For sure. है। दे हैव बॉट देयर स्पेक्ट्रम, वो That's लिया what has है happened. ना। स्पेक्ट्रम जो लिया है। 2002 में अगर आप देखेंगे रिलायंस गॉट WLL लाइसेंस, बाकी सब ले रहे थे वायरलेस लाइसेंस, उन्होंने WLL लाइसेंस लिया। बोला हम लोग नहीं आएंगे मोबाइल बिजनेस में, हम लोग सिर्फ लैंडलाइन कनेक्शन देंगे। फिर बाद में क्या कर दिया, 22 सर्कल का लाइसेंस ले लिया और इनडायरेक्टली वो मोबाइल में आ गए, जिसके लिए बाकी कंपनी 1000 करोड़ रुपया दे रही थी, वो 100 करोड़ दे के घुस गए। देखिए अदानी, इट इज डिबेटेबल टॉपिक। मेरे हिसाब से जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, कोई भी इंडस्ट्री का साइज और ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा है, टेलीकॉम का टेली डेंसिटी जो होता है दैट इज अबाउट 86% एंड इट इज स्टैग्नेंट सिंस लास्ट 4-5 years। खरीद भी सकते हैं ना, Telecom- एयरटेल को खरीद लेंगे। खरीद- आई एम सेइंग कि खरीद सकते आई हैं। डोंट थिंक यहाँ पे ड्यूओपोली उतना हो पाएगा जो FMCG तो- में हो गया। आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसा कुछ हो पाएगा। लेट्स सी, यस ठीक है, टाइम विल आंसर द थिंग्स। लेकिन और तो थर्ड एलिमेंट इज द कस्टमर, राइट। फोर्थ एलिमेंट जो है 5C बोला जाता है नॉर्मली इसको मार्केटिंग लैंग्वेज में, राइट। 5C भी क्रिएटेड है, कोई चाइनीज ही क्रिएट किया है ये टेक्नोलॉजी। जो कोटलर का फ्रेमवर्क है वो बाएं तरफ वाला है, राइट। वो याद नहीं होगा, लेकिन इधर वाला फ्रेमवर्क है, सबको याद हो जाएगा। उसमें अभी हम लोग कंपनी डिस्कस कर लिए, कस्टमर डिस्कस कर लिए, कॉम्पिटिटर, 3C डिस्कस कर लिए। चौथा C जो है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर जो होगा वो दोनों के लिए होगा, राइट। कोलैबोरेटर आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी काम करेगा। कोलैबोरेटर आपका सप्लाई साइड भी होगा, डिमांड साइड भी होगा। जैसे अगर हिंदुस्तान लीवर का, राइट, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, बीच में वो पहुंच सकता है इधर जनरल स्टोर के थ्रू, राइट। आपके पास दुकान रामू जनरल स्टोर, आपके घर के पास जो दुकान है, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है डी मार्ट या बिग बाजार, राइट, स्पेंसर, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, उसको मॉडर्न रिटेल बोलते हैं, मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं, उसके थ्रू आ सकता है। तीसरा, इट कैन रीच थ्रू ई कॉमर्स, बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो। लास्ट ईयर का 2 कंपनी जो यूनिकॉर्न बना था उसमें जेप्टो वाज वन कंपनी, तो इसके थ्रू आ सकता है। तो बेसिक चीज है, मीन्स आजकल एक नया टर्मोलॉजी आप सुनते होंगे, ओमनी चैनल, राइट। ओमनी चैनल मार्केटिंग, ओमनी चैनल मार्केटिंग कुछ बहुत सिंपल चीज है। ओमनी मतलब क्या है? सभी जगह। तो ओमनी चैनल भी वही है, राइट।
omni channel का सिंपल मतलब हुआ, आप अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं, राइट, मोबाइल खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आईफोन है, तो यू कैन बाई इट फ्रॉम आईफोन का आउटलेट से बाई कर सकते हो, आप क्रोमा से बाई कर सकते हो, आप रिलायंस डिजिटल के थ्रू बाई कर सकते हो, आप बहुत सारा मल्टी ब्रांड आउटलेट है वहां से बाई कर सकते हो, आप एप्पल स्टोर से बाई कर सकते हो, आप अमेजोन से बाई कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो। तो कस्टमर जहां चाहे वहां से बाई कर सकता है। कस्टमर का टेंडेंसी क्या होता है, वो ऑफलाइन चेक करता है सब चीज और बाई ऑनलाइन करता है, राइट। तो मल्टीपल थिंग, उसके बाद फिर पेमेंट भी करना चाहते हो आप, तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू पे। यू कैन पे थ्रू एटीएम, यू कैन हैव अ ईएमआई, आप लोन ले सकते हो, आपको दूर कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सब चीज आपको स्टोर में ही मिल जाएगा, राइट। तो मीन्स हाउ कैश में पे करना चाहते हो कैश पे कर सकते हो। तो देर आर, तो सब चीज इंटायर इकोसिस्टम है मार्केटिंग में, इंटायर इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोका कोला के सीईओ जब हम कोका कोला में थे उस समय यही बोले थे कि माई गोल इज टू ensure that my product is at arm's length of customer, right? Arm's length of customer अभी क्या हो गया है, it should be at your click, right? It should be at a click of your mobile, fine. तो यहाँ पे कोलैबोरेटर जो है आपके इधर सप्लाई साइड, अगर आप लोग टेक वाले कोई है स्टार्टअप आप लोगों में, कोई टेक, क्या आपका प्रोडक्ट क्या है सर? बेसिकली हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग लाइक पर्सनलाइज्ड वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, स्कूल्स में फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं, स्कूल में फैकल्टीज प्रोवाइड करते हैं, फैंटास्टिक, राइट। बेसिकली शुभ नाम क्या हुआ आपका? विकास। तो विकास फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन में। आपका टारगेट मार्केट क्या पटना में करते हैं या? हमारा 3 सिटीज में ऑपरेशनल है, लाइक पटना, दरभंगा और कोलकाता। पटना, दरभंगा और कोलकाता में ऑपरेशनल है, और ये पूरा आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। तो इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो पहला ये अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किसी न किसी एसआई से बात किए होंगे, कोई इनका पार्टनर होगा जो इनका प्लेटफॉर्म क्रिएट किया होगा, एम आई राइट? आपका प्रमोट करने के लिए फॉरवर्ड में आपका प्रोडक्ट को आपके टारगेट ऑडियंस हुआ आपका, अगर कॉलेज है या स्कूल है, वहां तक पहुंचना कि आप ऐसा करते हैं, एंड पेरेंट्स। तो मींस दीज आर आल्सो योर कोलैबोरेटर्स। तो कोलैबोरेटर्स आपके काम में कोई भी जो सहयोग कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्रिएट करने में, या प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने में, और कस्टमर तक पहुंच गया उसके बाद अगर कोई आपका समस्या हुआ तो उस समस्या को सॉल्व करने, राइट। तो ये पूरा जो वैल्यू चेन है, ये पूरे वैल्यू चेन में जो आपको मदद कर रहे हैं, दैट इज राइट। तो यहाँ पे कोलैबोरेटर हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइए सर। सो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर। सिंपल कस्टमर वैल्यू का सिंपल मतलब होता है हमको क्या फायदा मिला, व्हाट आर द बेनिफिट्स आई गॉट, राइट। बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट का हमेशा तुलना होता है। अगर हमारा वैल्यू मोर देन प्राइस है, राइट, तो कस्टमर क्या होगा? फैंटास्टिक, वो ही विल बी हैप्पी कस्टमर, वो सेटिस्फाइड होगा, ही विल बी डिलाइटेड कस्टमर, राइट। और अगर हमारा प्राइस वैल्यू से ज्यादा है तो क्या होगा? हमें वैल्यू बताना, मतलब डिससैटिस्फाइड होगा। नहीं, फिर हम बोलेंगे कि हमारा काम है कि उनको बताना कि इसकी वैल्यू ज्यादा आप कम कर रहे हैं। हाँ, जैसे अभी साधारण सा मेरे साथ इंसिडेंस अभी रिसेंट हुआ, उसका एग्जांपल हम देते हैं। अभी मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है, करीब 20 साल पुराना अकाउंट है, मेरे पूरे फैमिली का अकाउंट एचडीएफसी में ही है। अभी हम एड्रेस चेंज करवाए, एचडीएफसी का पटना करवाए, राइट। तो उसका, और इस महीने नेक्स्ट मंथ से आई विल मूव टू पटना। इस महीने में हम घर वगैरह का थोड़ा रिनोवेशन वगैरह करवा रहे हैं। तो एचडीएफसी का एक वेलकम लेटर आया
और वेलकम लेटर आया, घर मेरा बंद था और वापस चला गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे दोनों बेटे का, मेरी वाइफ का अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, कल से लेकर के सस्पेंड किया गया है। बहुत जद्दोजहद के करके मीन्स फाइनली दैट गॉट रिवोक। अभी कॉल मतलब सेशन के पहले एक बेटे का रिवोक हुआ था, दूसरे का भी कंफर्म की थी हो गया, वाइफ का नहीं हुआ। और आज के डेट में आपका बैंक जो है वो आपका इट इज एवरीथिंग, बिकॉज योर यूपीआई इज ऑल्सो लिंक टू इट ना। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो ना, यू कैन डू नथिंग। तो मेरा क्या हुआ, वैल्यू फ्रॉम द बैंक हैज, आज के डेट में अगर एमएनपी होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी एमएनपी विल कम। जैसे मोबाइल में नंबर पोर्टेबिलिटी होता है, आने वाला समय में वर्क इज इन प्रोग्रेस, बैंकिंग में भी आएगा। तो मीन्स इमीडिएटली आई वुड हैव टर्न टू एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज उनका वैल्यू व्हाट आई एक्सपेक्टेड, आई गॉट लेस वैल्यू। मेरा तो सिंपल है, मीन्स इतना पुराने अकाउंट को आप कैसे बंद कर सकते, राइट? एंड दे आर टेलिंग कि मेरा एक टैट है। व्हाट इज ब्लडी टैट, राइट? टैट क्या होता है? टैट का डेफिनेशन होता है जो मैक्सिमम टाइम आप कोई भी समस्या का समाधान करने में लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। लेकिन कंपनी क्या करती है, उसको मैक्सिमम को बोलती है कि हम उतना टाइम लेंगे। 24 घंटे का अगर टैट है, अगर 1 घंटे में अगर समाधान कर दोगे तो कस्टमर विल बी डिलाइटेड। कस्टमर वैल्यू यू गॉट मोर देन यू एक्सपेक्टेड, राइट? लेकिन अगर जो मेरे साथ हुआ 24 घंटे में भी समाधान नहीं हुआ, आई एम डिट्रैक्टेड, राइट? और जस्ट अगर मीट किया, ठीक है, चलेगा, राइट? सो वैल्यू मेरे हिसाब से ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन। कोई भी स्टार्टअप के लिए आपका जो प्रोडक्ट है, राइट, उसमें क्या वैल्यू, आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, एंड योर वैल्यू प्रपोजिशन नीड टू बी यूनिक, राइट? वो थोड़ा डिफरेंट होना जरूरी है। अगर आप सेम चीज को अगर सेल करिएगा तो सेल नहीं होगा, यू विल हैव डिफिकल्टी, राइट? थोड़ा यूनिक रखोगे आप, राइट, तो दैट देन यू विल हैव अ लेवरेज। यूनिक जब तक नहीं रहेगा, आप कोई भी स्टार्टअप का सक्सेस स्टोरी अगर देखो, सक्सेस स्टोरी या फेलियर स्टोरी, एनीथिंग यू सी, दोनों में आपको लगेगा यूनिकनेस की वजह से सक्सेस हुआ। व्हेन दैट यूनिक प्रोडक्ट हैज बीन कमोडिटाइज्ड, जब वो कमोडिटी बन गया है, सब लोग उस प्रोडक्ट को बेचने लगे, तब वो प्रोडक्ट का मीन्स, राइट? सो आई थिंक इट्स दिस इज क्लियर। कस्टमर वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हो? देयर आर वेज टू फाइंड आउट क्या कस्टमर वैल्यू आप दे रहे हो, राइट? तो उसका सिंपल तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गाइज आर माई टारगेट ऑडियंस। अगर मेरे को पता करना है कि वेदर आई एम एबल टू गिव मीन्स वैल्यू टू एड वैल्यू टू यू और नॉट, तो सिंपल एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन का एक एनपीएस होता है, नेट प्रमोटर स्कोर, राइट? नेट प्रमोटर स्कोर संक्षिप्त में बता दे रहे हैं। नेट प्रमोटर स्कोर या कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ माय प्रोडक्ट, और अगर सेटिस्फाइड है तो वुड यू रेकमेंड माय प्रोडक्ट टू फ्रेंड्स और फैमिली, राइट? तो ये सिंपल क्वेश्चन से उसका आंसर मिलता है, और रेटिंग होता है, रेटिंग के बेसिस पे यू कैन मेजर वेदर 9 और 10 अगर रेटिंग आता है तो देन माय मतलब वो मेरा प्रमोटर है। 6 के नीचे दे आर डिट्रैक्टर, राइट? तो ये हम लोग फोकस ग्रुप के साथ पता कर सकते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म से पता कर सकते हैं। और अगर हमारा प्रोडक्ट, जैसे आई वाज स्पीकिंग टू धर्मेंद्र जी, तो उनसे हम पूछे कि ये प्रोडक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं? अमित जी कौन हुए, उनके पार्टनर यहाँ पे हैं ना, वो चले गए। तो उनसे हम पूछे कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो बताए 3 शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑनलाइन में है नहीं है? तो ऑनलाइन का फायदा क्या होता है, ऑनलाइन को ये क्लियर आपको हो जाता है कि अंजनी कुमार इस महीने परचेज किया
अगले महीने अंजनी कुमार आपका सत्तू परचेज किया कि नहीं वो पता चल जाता है। आपका रिपीट कस्टमर, पहला ट्रायल पता चल जाता है, आपका कस्टमर नया कस्टमर बना, और दूसरा रिपीट कस्टमर, और उसमें आपका क्योंकि जो प्लेटफॉर्म फी लगता है दैट इज लेस देन योर मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है, तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास टेंजिबल प्रोडक्ट है तो बेहतर है यू शुड स्टार्ट डिजिटली स्टार्ट करो, उसके बाद फिर आप मीन्स पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का फौज वगैरह क्रिएट करो, या यू शुड लुक फॉर सम मार्केटिंग कंपनी, राइट, या एक्सपोर्ट, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को विदाउट मार्केटिंग यू कैन सेल इट। गॉट माई पॉइंट? सो अगला स्लाइड कोई नहीं है क्या? ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। दीज आर द वैल्यू एक्सचेंज प्रोसेस, राइट। यहाँ पे जो है these, ये जो पहला है, these three are basically value exchange which is happening, जो कि हो रहा है कंपनी के बेसिस पे। ये कंपनी के कंट्रोल में है, कस्टमर, कोलैबोरेटर्स। नाउ यू शुड ऑलवेज बेंचमार्क, आपको बेंचमार्क हमेशा करना होता है कंपटीशन के साथ। तो कंपटीशन के साथ बेंचमार्क करने के लिए आपको देखना होगा कि जैसे हम लोग वोडाफोन में जब स्कीम चलाते थे रिटेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जब स्कीम डिजाइन करते थे तो उनसे बात करते थे और कंपटीशन में भी चेक करते थे कि कंपटीशन में क्या स्कीम चल रहा है। अगर हमारा स्कीम बेहतर है तभी रिटेलर और कस्टमर जो है हमारा प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, राइट। तो बेंचमार्किंग ऑलवेज नीड टू बी डन vis-a-vis your customers, your competitors, right? And one more, the last and most important thing जो 5th C है, right, that is the context, right? Context क्या है? That is your environment, right? Environment में there is a model, उसको बाद में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पेस्टेल मॉडल उसको बोलते हैं, PESTEL, right? P stands for political, right? जैसे भाजपा दोबारा इलेक्शन के बाद आ जाएगी, राइट, तो अदानी का बल्ले बल्ले हो जाएगा। अदानी का झोला भर के शेयर रख लो, अदानी का शेयर 1.5 गुना 2 गुना हो सकता है। फाइन, मीन्स जस्ट समझाने के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज डोंट, मेरे को किसी भी पॉलिटिक्स से कुछ लेने देने नहीं है, राइट। उसी की तरह अगर खुदा न खास्ते अगर बीजेपी नहीं आई तो मीन्स अदानी, मीन्स वो जैसे हिडनबर्ग केस जो हुआ था उस टाइप का थिंग कैन कम हियर, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड। एक ऑप्टिमम वैल्यू प्रोपोजिशन कंसेप्ट है। जैसे क्रिकेट आप खेलते हो, क्रिकेट कौन कौन खेलते हैं, राइट। तो जब बॉल बल्ला में लगता है उस समय पता चल जाता है, जो आवाज होता है बॉल का वो आवाज बहुत प्यारा होता है, उस स्पॉट को स्वीट स्पॉट बोलते हैं, राइट। तो आपका स्वीट स्पॉट जो है दैट इज मीन्स कंपनी को वैल्यू मिलना चाहिए, मतलब कंपनी को कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर ले रही है, राइट। ये कंपनी वैल्यू कैप्चर कर रही है। लेकिन कंपनी वैल्यू कैप्चर करने के पहले it can capture value only if your customers and your collaborators are happy and satisfied, right? तो आपका कस्टमर को वैल्यू मिल रहा है, समझ गए हो, ये एकदम फुटबॉल की तरह क्लियर हो गया है, ठीक है। सुशील लोसी कमेंट्री किया करता था, जहीर अब्बास को बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा है, राइट। तो हम लोग जब बच्चे थे तो उसी टाइप का कस्टमर वैल्यू अब सबके दिमाग में 100% क्लियर हो गया है, कोलैबोरेटर वैल्यू भी 100% क्लियर हो गया है। तो दिस इज अ पॉइंट व्हेन एवरीवन इज विनिंग, इट इज विन विन प्रोपोजिशन फॉर एवरीवन। तो वहां पे जैसे आप लोग के लिए भी वही फायदा होगा। कोई और एक एजुकेटर के साथ भी डिस्कस, आई वांट वन मोर डिस्कशन। सर आप बताएं आप क्या करते हैं? हाँ नहीं सर मैं हाँ, मेरा अपना एक आप एकदम क्या नाम था? संदीप पाटिल।
संदीप पाटिल की तरह ग्रे कंबाइंड बियर्ड था, हाँ राइट। वो बाउंड्री लाइन से भी अंडर हैंड थ्रो फेंकता था, हालांकि फील्डर बहुत खराब था, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छा करता था। 6 बॉल पे बॉब विलिस को मार दिया था 6 के ऊपर, सबसे पहले वही मारा था। हाँ बताएं सर। मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है पटना में। हम लोग घर घर जो है डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल में दूध और भी कुछ, दूध के अलावा कुछ और भी चीजें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे सप्लाई करते हैं। कहें तो अगर जैसे आप कंट्री डिलाइट का नाम सुने होंगे, उसी का एक छोटा सा वर्जन आप कह सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया मॉडल है D2C मॉडल जो है। और मीन्स ऐसा नहीं है कि D2C मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी है, फिर भी देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। इंदौर में भी एक आपका जो काम कर रहे हैं ना, सेम उसी टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दे आर अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम ईटी का एक MSME समिट था वहाँ पे इंदौर में, तो वहाँ पे हम गए थे, तो ही वाज वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर। वो अपने कंपनी का नाम आई एम नॉट रिकॉलिंग, राइट। तो इनके लिए क्या, इनका सबसे बड़ा चीज क्या है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड। सब्सक्रिप्शन का क्या फायदा होता है, कोई बताएगा इनके अलावा? कस्टमर रेगुलर मिल रहा है और पैसा गारंटी हो गया है। सब्सक्रिप्शन जो है वो गारंटी हो गया, राइट। वो पैसा हमको मिलेगा, जरूरत है या नहीं है, लेकिन यह कि सर्टेनिटी ऑफ रेवेन्यू है, राइट। सर्टेनिटी ऑफ रेवेन्यू एक मॉडल, जैसे टेलीकॉम का भी जो पहले मॉडल था वो मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट रहता था, उसके बाद टॉक टाइम के लिए आपको एडिशनल करना होता है। अभी तो लाइफ टाइम मीन्स अनलिमिटेड, एवरीथिंग अनलिमिटेड है, लेकिन डेटा आपका कंज्यूम हो जाता है तो आपको डेटा एड ऑन करवाना होता है, राइट। और पटना में आजकल 1.5 GB 2 GB डेटा पता नहीं कैसे खत्म हो जाता है। अभी हम मोबाइल में देख रहे हैं, पहले तो घर में मेरा ब्रॉडबैंड था, तो ये तो मीन्स कंजम जो आपका सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में आप क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन में से कस्टमर को क्या वैल्यू देते हैं? मान लीजिए कितने का सब्सक्रिप्शन है आपको, अगर हम मान लीजिए इसमें क्या है कि बेसिकली मतलब कि आपको कोई भी चीज लेना है, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, तो देयर कैन बी वन टाइम सब्सक्रिप्शन आल्सो। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डेली नहीं खरीदना है, पनीर है वो कभी जरूरत पड़ेगा, तो दैट कैन कम अंडर वन टाइम सब्सक्रिप्शन, मतलब एक्चुअली परचेज है वो। अब सब्सक्रिप्शन इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि वी आर सेलिंग टू सब्सक्राइबर्स ओनली। तो किसी को खरीदना होता है पहले वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, व्हाट इज योर मोबाइल ऐप। सब्सक्रिप्शन फी? सब्सक्रिप्शन फीस ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसका चार्ज आपको देना पड़ता है। तो क्योंकि हमारा सारा प्रोडक्ट जो है उसी बेस पे ही बना है कि जहाँ पे आपको रेगुलर इंटरवल पे कोई चीज चाहिए, वो चाहे डेली हो सकता है, वो वीकली हो सकता है, वो फोर्टनाइटली हो सकता है, वो मंथली। करेक्ट। तो क्या नाम हुआ सर? आलोक। ये आलोक जी का जो व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड जो वैल्यू प्रोपोजिशन है विस ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ई कॉमर्स की कंपनी जेप्टो, ब्लिंकिट, मिल्क बास्केट, बिग बास्केट, इनका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल में है उसमें दे चार्ज अ सब्सक्रिप्शन। हमारे डिफरेंस क्या हो जाता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो हमारा खुद का प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब जेप्टो हो गया या जैसे मिल्क बास्केट हो गया, बीबी डेली हो गया, तो ये लोग दूसरे का प्रोडक्ट दे देते हैं। फैंटास्टिक। तो इनका एक और वैल्यू प्रोपोजिशन है कि जो प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं इट इज देयर ओन प्रोडक्ट, राइट। तो इस वजह से ही हैज मोर मार्जिन इनटू इट। तो ये बिना सब्सक्रिप्शन फी लेकर के ही कैन कवर अप दैट कॉस्ट, क्योंकि आप अगर डिजिटल मोड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट को मतलब आपको अगर 200-300 रुपए का एक प्रोडक्ट अगर है और अगर मतलब 10 किलोमीटर दूर अगर पहुंचाना पड़े एंड अगर सिंगल कस्टमर को अगर पहुंचाना पड़ेगा तो इट वुडंट बी कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। मींस यू विल जनरेट वैल्यू टू द कस्टमर बट यू विल नॉट जनरेट वैल्यू टू इनफैक्ट जो भी लोग आए ना सब्सक्रिप्शन में, मिल्क में कोई भी कंपनी पैसा नहीं कमा पाई। बीबी डेली ऑलमोस्ट बंद होने वाली है क्योंकि उसका मेजर काम दूध में ही होता है। आप जो मिल्क बास्केट कह रहे हो, दे हैड टू सेल ऑफ, तो डेटा उनके पास था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो रिलायंस ने खरीद लिया। कि जो कंट्री डिलाइट है वो भी पहले दूध वाला के नाम से आया था, बट उसका मॉडल फेल कर गया क्योंकि उसके दूध में मार्जिन ही नहीं होता है। वो 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए मिल रहा था उनको, वो उतना चार्ज कर ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद का ही अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। कोई आप लोग बता सकते हो व्हाई दीज ऑर्गेनाइजेशन सेल मिल्क व्हेन, जैसा ये बता रहे हैं कि मिल्क बेचना सबके बूते का बात नहीं है, उस डेटा उनको मिल जाता है। रोज जाएंगे कस्टमर के पास, आज मिल्क बेच रहे हैं, कल कुछ और भी बेच लेंगे।
Supply- मिल्क की रिक्वायरमेंट हर एक परिवार को होती है। रोज का नहीं, इसमें तो इनका सिंपल फिलॉसफी होता है, डेटा मिल जाता है। कंट्री डिलाइट को दूध वाले के नाम पे डेटा मिल गया, फिर से दोबारा अब उन्होंने बिल्कुल प्रचार किया कि हम फेल कर गए, उसको प्रचार किया और इन्वेस्टर के पास गए, बोले कि हम फेल हो चुके हैं, बट हमारे पास इतना डेटा है, अगर हम अपना खुद का दूध लाएंगे, अमूल का दूध हम उसके एमआरपी पे बेचते हैं, हम अमूल का दूध, अब वो भी कहाँ से दूध ले रहे हैं, वो भी दूध ले रहे हैं वहीं से जहां से अमूल ले रहा है, बट वो क्या एक वैल्यू प्रोपोजिशन दे देते हैं कि हम सब मिडिल मैन को खत्म कर दिए हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि इसमें, उनका पूरा ऐड ही उसी पे आता है कि इसमें किट देंगे, कोई मिलावट नहीं होगी करके प्राइस को 6 रुपीज कर दिया। तो बेसिकली वही सब चीज वो कर रहे हैं, बट क्या हो गया, जो अमूल उनको 6 रुपए देना चाहिए था वो अमूल नहीं दे रहा है, तो अपना लोगो लगा के, इवन बीबी डेली भी अब क्या कर रहा है, 2-3 शहर में अब नाउ दे आर लॉन्चिंग देयर ओन मिल्क, किसी और का दूध बेच के आप नहीं जा सकते हैं। दूध मत नहीं होगा, मतलब कुछ और नहीं, बेसिक ऑब्जेक्टिव दूध रखने का ये होता है कि दूध के साथ यू बाई अदर प्रोडक्ट्स, बट वो सप्लाई चेन नहीं चल पाता है, क्योंकि उसका जो सप्लाई चेन हो उसको इतना स्पीड चाहिए ना, उसमें आप अंडा, ब्रेड और दूध, ये चीज, मतलब मैंने ट्राई किया था, वेजिटेबल ये सब ट्राई किया था, बट ऑल फेल, क्योंकि दूध में होता है 20 सेकंड का डिलीवरी होता है, गया और निकला। मेरे पड़ोस में 2 दुकान है ग्रोसरी की, एक दूध रखता है, एक नहीं रखता है, जो रखता है उसका सेल जाता है। फायदा वही बेसिक चीज है कि आप बिग बाजार में खरीदने कोई भी चीज जाते हो तो बिग बाजार और एक रामू जनरल स्टोर में जाते हो, तो रामू जनरल स्टोर में जितना आपको जरूरत है उतना ही खरीदते हो, लेकिन अगर बिग बाजार में जाओगे, अगर 1000 रुपए का सामान आप खरीदते रामू स्टोर से, तो वहां जाकर के 1500 का सामान खरीद लोगे। बेसिक चीज दूध बेचने का ऑब्जेक्टिव होता है अपना फुटफॉल बढ़ाना। अगर दुकान है तो फुटफॉल बढ़ाने के लिए कोई भी ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन एग्रीगेटर है तो वो अपना मीन्स स्टार्टिंग के लिए कि अगर दूध लेगा तो दे विल बाई अदर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि उसमें देखते होंगे कि दूध के साथ देयर इज अ डिलीवरी चार्ज, लेकिन दूध के साथ इफ यू बाई 2 मोर प्रोडक्ट तो आपका डिलीवरी चार्ज फ्री हो जाता है। गॉट माई पॉइंट? सो we have time 15 मिनट, एक केस स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट? इलास्टिक रन का नाम सुने हैं आप लोग? इलास्टिक रन के आए थे यहाँ। अरे फैंटास्टिक, कौन आए थे? संदीप देशमुख, 3 फाउंडर हैं उनके, संदीप देशमुख, क्षितिज और सौरभ निगम। तो इलास्टिक रन का वैल्यू प्रोपोजिशन बताइए, व्हाट इज इलास्टिक रन का क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ये ऑर्गेनाइजेशन फिक्स की एंड हाउ दे बिकेम यूनिकॉर्न, राइट? 2016 में दे हैड लॉन्च्ड। अच्छा, तो हो सकता है कि बाद के होंगे। दीज आर द 3 इनिशियल प्रमोटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो आप लोग तो इसके बारे में जानते हैं। तो सप्लाई चेन बेसिकली रूरल एरिया, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे डीप रूरल एरिया, तो यहाँ पे हम आपको अपना जो मेरा स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, राइट, और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे ये सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम जस्ट ब्रीफ में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। Few of you told कि इनका यूनिक प्रोपोजिशन इज रूरल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ब्लोअर चल रहा है क्या? वही हमको लग रहा है कि बंद कर। नहीं, बंद मत करिए, हमें सलमान खान बन जाते, सलमान खान के लायक बॉडी तो नहीं है। सो इलास्टिक रन का जो वैल्यू प्रोपोजिशन था, आपको हम वो समझ में आएगा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन का इवोल्यूशन समझोगे, राइट? जिस समय हम कॉलगेट में थे 97 में, फाइन, तो उस समय जो मॉडल था दैट वाज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल।
उसमें क्या था, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, राइट। स्पेलिंग को माइंड मत करिएगा, स्पेलिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख दिए होंगे, राइट। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर रिटेलर होता था, और रिटेलर के अंदर रिटेलर से कस्टमर अपना सामान लेता था। अगर कॉलगेट टूथपेस्ट किसी को लेना है तो दिस वाज द सिंपल मॉडल व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये काफी समय से चलता है। उसके पहले देयर वाज बार्टर सिस्टम, वो सब अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो, व्हाट माय पॉइंट। उसके बाद फिर इन द ईयर 97 से 2000, आई एम ओनली सेइंग अबाउट जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसी के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। अराउंड 2000 में एक नया मॉडल आया, राइट। दैट मॉडल वाज कॉल्ड हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या था, जिसको आप लोग आम भाषा में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल बोलते हो। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, हम उस समय मेरा पोस्टिंग था फैजाबाद में, फैजाबाद जहाँ अयोध्या अभी पूरा कार्यक्रम वहीं चल रहा है, तो फैजाबाद में मेरा पोस्टिंग था। तो उस समय बहराइच एक जगह है, वहां पे हम पहला सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कॉलगेट पामोलिव का अपॉइंट किए थे, राइट। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। हम अपॉइंट किए थे 97, 98 या 99 में आई हैड अपॉइंटेड। तो हब एंड स्पोक मॉडल में क्या होता था, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो, जिसको मेन डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे। मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो था अर्बन एरिया को कैटर करता था, एंड यू हैव सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो था वो रूरल एरिया को कैटर करता था, अर्बन रूरल, दिस वाज वन सेगमेंटेशन। इसका जो है ये रिटेलर के थ्रू कस्टमर को जाता था। यहाँ पे देयर वाज वन मोर, इसको सब स्टॉकिस्ट बोलते थे, राइट। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली रिटेलर को माल नहीं देता था, वो सब स्टॉकिस्ट को देता था। सब स्टॉकिस्ट जो है वो रिटेलर को, गांव के रिटेलर को देता था, और वो प्रोडक्ट का रिटेलर कस्टमर तक आता, राइट। अब इसके बाद फिर एक और मॉडल था। जब पहला वाला मॉडल चल रहा था, उस समय डिस्ट्रीब्यूटर के पास वैन होता था। पहले जमाना में एक मेटाडोर होता था, राइट। मेटाडोर में भर करके कॉलगेट में प्रोडक्ट ले जाते थे। जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वाराणसी थी, राइट, तो बनारस में था, तो रेणुकूट से लेकर के वो अनपरा वगैरह का बेल्ट है, उस तरफ पूरा एरिया तक जाता था। तो वैन मार्केट का पॉजिटिव चीज क्या था कि रास्ते में जो भी मार्केट है उसको वैन मार्केट कवर कर सकता था। लेकिन रूरल एरिया में ये क्या था, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में वो वैन मार्केट से जो कवर होता था वो एरिया कट गया, वो कवर नहीं हो पाता था। टेलीकॉम में भी ये मॉडल में मीन्स जो हम लोग रूरल स्टॉकिस्ट बनाते थे गांव में, उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग मैप करते थे दूर का BTS, दूर का टावर, पास का टावर, बीच का टावर। तो नॉर्मली हम लोगों का जो दूर का टावर होता था उसका सर्विस वीक रहता था, वहां पे रेवेन्यू उस टावर का कम रहता था। उसको बोला जाता है, अगर रेवेन्यू खर्चा से कम है तो वो टावर को अंडर यूटिलाइज बोलते थे, हम लोग LUT बोलते थे, लो यूटिलाइज्ड टावर, राइट। तो ये मॉडल ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, डायरेक्ट मॉडल एंड हब एंड स्पोक मॉडल। इसमें जो गैप जो था रूरल मॉडल में, जो सेमी रूरल था, तो वो नॉर्मली होलसेलर से, जैसे पटना का मचरहट्टा, once upon a time it used to be one of the biggest wholesale market of east, right। मचरहट्टा और गुलाब बाग ग्रेन्स के लिए, कटिहार का गुलाब बाग जो था वो काफी बड़ा मार्केट हुआ करता था, आज के डेट में भी अभी भी है, राइट। तो इसमें गैप एरिया, ये ऑर्गेनाइजेशन
जो है गैप एरिया होता है कि जो रिटेलर जिनको ये डायरेक्ट सर्व नहीं करता है। और इस तो एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, अगर 10 किलोमीटर बाद मार्केट है तो वहां के रिटेलर को आप सर्व करिएगा तो आपको मुनाफा नहीं होगा। योर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर देन द मार्जिन विच यू विल गेट। नॉर्मली कंपनी को 5% से 10% के बीच का मार्जिन मिलता है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो दैट यू विल नॉट मेक मनी। सो नाउ ये कंपनी क्या की, ये कंपनी दे क्रिएटेड मल्टीपल वेयर हाउस, राइट, और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया विथ ऑल द सप्लायर्स। इनके सप्लायर कौन है? ऑल द एफएमसीजी कंपनीज। अगला स्लाइड बढ़ सकता है क्या वहां से? हाँ बस उसके एक पहले कर दो। हाँ ठीक है। तो उसके जो सप्लायर हैं दोज आर बेसिकली अल्टीमेटली जो इलास्टिक रन का जो ऑब्जेक्टिव है, राइट, दे वांट टू रीच हियर, राइट। तो बैकवर्ड में इंटीग्रेट किए वो विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, वेरियस जो प्रोडक्ट दे रहे हैं। उसके अलावा दे इंटीग्रेटेड विद फिनेंस इंस्टीट्यूशंस आल्सो एंड बैंक आल्सो, क्योंकि नॉर्मली ट्रेड में क्या जरूरी होता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो प्रोडक्ट क्रेडिट में, रिटेलर चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिले, और क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूटर का जो रिस्क है बैड डेब्ट का रिस्क आता है। तो इसको दे आर ट्राइंग टू मीट थ्रू फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है जैसे पेटीएम, वो सब जो वैलेट वगैरह लगा हुआ रहता है, उससे क्या है कि मीन्स यू आर able to judge, able to gauge the credit worth of any retailer. उस क्रेडिट वर्थ के बेसिस पे उसको आप क्रेडिट दे सकते हो। तो मीन्स इलास्टिक रन गेट्स मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और मीन्स उनको प्रोडक्ट भी कंपनी वगैरह से, एंड दे हैव अ बेटर नेगोशिएशन ऑल्सो, क्योंकि इनके जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है they all are from logistics, right? तो Amazon वगैरह से हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह से हैं, right? तो they have experience। तो वहाँ पे उनको एक तो कॉस्ट, अगर आप बल्क बाइंग कर रहे हो तो you will get a better deal, number one, and number two, you can negotiate on credit terms also with your vendor। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एंड विलेज बाय स्टोर्स में प्रोडक्ट आर रीचिंग। फायदा क्या है? दे हैव क्रिएटेड गोडाउन एट मींस स्मॉलर प्लेस, एंड आल्सो they have integrated with, they are partnering with, वो पार्टनर कर रहे हैं ई कॉमर्स कंपनी से। ई कॉमर्स का भी सामान जो होता है वो उसको भी वो स्टॉक करते हैं, राइट, सो दैट फास्टर डिलीवरी हैपेंस, राइट। तो इसमें विन विन सिचुएशन बहुत ज्यादा है। तो इसका जो कंस्ट्रक्ट है, उनके प्रमोटर आए होंगे तो आप लोग को बेहतर समझाए होंगे। जो मेरे को समझ में आ रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड एंड एवरीथिंग इज एआई बेस्ड, राइट। जैसे मेरे को टेलीकॉम में पता चल जाता है, टेलीकॉम में पता चल जाता था कि किस रिटेलर के पास रिचार्ज कम है, राइट। जिस रिटेलर के पास रिचार्ज कम है, डायरेक्टली फीट ऑन स्ट्रीट या डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैसेज चला जाता था कि ये रिटेलर के पास कम है, वहां पे जाओ। तो इनका भी जो टूल है, एआई टूल से ये पता चल जाता है कि किस स्टोर में आपका स्टॉक कम है। हाँ बताइए सर, एक मेरा क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग स्टार्टअप है तो हम लोग का न्यू प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, तो हम लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाएंगे, अगर जाते हैं तो हम लोग का प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग का फंड कम रहता है, मतलब लिमिटेड फंड पे ही हम लोग को काम करना है। तो होता क्या है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में गया तो वो तो प्रोडक्ट उस समय स्टक हो गया ना, हम लोग का चेन साइकिल बिगड़ने लगता है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? क्योंकि उसमें होता है कि कहीं कहीं स्टॉक जो हम लोग रखते हैं तो उसका भी चार्जेस लगता है, जैसे सुपरमार्केट्स वगैरह हो गया या कुछ भी,
उसमें भी हम लोग का चार्जेस लगता है। अब प्लस उन लोग बोलते हैं कि जब वो सारा सामान आपका सेल आउट हो जाएगा तब पेमेंट आएगा। तो इसमें हम लोग कैसे हम लोग इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं कि हम लोग अपना ये इसको समझ maintain गया, आपका करके प्रश्न रखें। समझ गया। बहुत क्योंकि ही हम लोग न्यू स्टार्टअप नहीं, है तो नहीं, हम लोग बहुत इनिशियल फेज पे हम लोग काम बेसिक करते हैं। क्वेश्चन है और मीन्स ये जेन्युइन क्वेश्चन है। बेसिकली आप अगर कोई भी नया प्रोडक्ट लाते हैं, दुकानदार क्योंकि बोलता हम है लोग कि स्टार्टअप है तो दुकानदार बोलेगा कि ये प्रोडक्ट तो आपका बिकेगा नहीं, रखना है रख दीजिएगा, बिकेगा तो पैसा दे दीजिएगा, यही बोलता है ना। हाँ, यही लैंग्वेज होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ रहा है आपको। तो यहाँ पे कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए एक तो उपाय है, राइट, आप अपना मार्जिन जो है, जो होलसेलर है, जो ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं, उनको आप बोलिए कि अगर आप मेरे को इंस्टेंट पैसा देते हैं तो आई विल गिव यू, और मैं आपको कैश डिस्काउंट कुछ ज्यादा दूंगा, राइट। एक उनको अट्रैक्ट करने का उपाय है कैश डिस्काउंट। बड़ी कंपनी भी क्रेडिट का जो आपके साथ जो प्रॉब्लम है, बड़ी कंपनी का भी आज के डेट में स्टेशनरी के मार्केट में करीब करीब 2 महीने का क्रेडिट लगता है। एफएमसीजी मार्केट में भी कुछ कंपनी को छोड़ करके मीन्स मैक्सिमम कंपनी में 1 महीने का क्रेडिट लगता है। तो जैसे नोकिया के यहाँ पे विवेक जी है, जो जिनका सीएफए है, राइट, पटना सिटी में भारतीय का, तो उनका क्या है, वो डिफरेंशियल मार्जिन में गेम करते हैं। जो जहां पे रिटेलर क्रेडिट ज्यादा लगाता है, क्रेडिट लंबा चलता है, उसका प्राइसिंग अलग रहता है, राइट, वहां पे आप मार्जिन ज्यादा रखो। व्हाट माय पॉइंट, अगर आपका क्रेडिट का कॉस्ट, अगर मान लो आपका क्रेडिट अगर दे रहे हो और आप अगर कहीं से क्रेडिट लिए हुए हो, पैसा लिए हुए हो, राइट, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट, उससे कम आपका क्रेडिट का ये होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट ना। तो एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है मीन्स आप उसको एडिशनल डिस्काउंट दे दो ताकि वो पैसा आपको इमीडिएट दे। तीसरा तरीका है आप प्रोडक्ट को अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालो, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी डालोगे आप, आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल रहेगा। और डिजिटल पे डालने का, जैसे मोबाइल कंपनी वगैरह भी अपना डिजिटली जो सेल करती है, डिजिटली प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट रखता है वो लोग, राइट, प्रोडक्ट का नाम जो होता है उसका डिफरेंट होता है, ताकि मीन्स जो नॉर्मल ट्रेड जो है उससे कंपटीशन नहीं है। तो डिजिटल में कोशिश करो कि आपका अगर एस्टैब्लिश ब्रांड नहीं है, नया ब्रांड है, तो आपका नाम क्या हुआ? ऋषभ। मान लो कि ऋषभ का एक ब्रांड है, दूसरा ब्रांड ऋषि है, तो 2 ब्रांड आप अगर साथ साथ करो, एक ऑनलाइन के लिए अलग ब्रांड रखो, एक ऑफलाइन के लिए अलग ब्रांड रखो। दिस इज वन ऑफ द आइडिया, राइट। मेरा ऑनलाइन पे चलता है इंसर्ट ऑर्गेनिक्स के लिए और ऑफलाइन पे एनटीएच के नाम से चलता है। मतलब आपका बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या होता है कि आपको जो दुकानदार हैं वो नहीं बोलेंगे कि हमको वहां पे सस्ता मिल रहा है, राइट। पहले मोबाइल में वो बहुत बड़ा मतलब पंगा हो गया था, सब डीलर वगैरह सब स्ट्राइक वगैरह भी कर दिया था कि आपका ऑनलाइन सस्ता बेच रहा हो, हमसे लेगा कौन, राइट। तो वो आप डिफरेंशियल मार्जिन कर सकते हो। डिटेल में आपको अगर इफ यू वांट, मतलब मेरा नंबर है, आई विल शेयर माय नंबर आल्सो, डिटेल में आप बात कर सकते हो। मीन्स बहुत सारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है और हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% लीक प्रूफ नहीं है। 2-3 स्ट्रैटेजी लगाओगे तो एक, और या एक साथ कर सकते हो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। एक मार्केट में प्लान ए चलाओ, दूसरे मार्केट में प्लान बी चलाओ, तीसरे मार्केट में प्लान सी चलाओ, राइट। जो अच्छा चल रहा है उसको हर जगह रोल आउट करो, राइट। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है, फाइन। और सो यू हैव अंडरस्टूड इलास्टिक रन का क्या कंसेप्ट है। वो यूनिकनेस वही था, जो अनसर्व्ड मार्केट है, दे आर सर्विंग दैट मार्केट व्हिच इज नॉट बीइंग सर्व्ड डायरेक्टली। जैसे आज के डेट में पानी का जो सेल है बिहार में, करीब करीब 2.5 करोड़ केस का सेल है, ठीक है। बिस्लरी वगैरह करीब 70-80 लाख, सबसे ज्यादा बिस्लरी बिकता है, 70-80 लाख केस बिस्लरी बिकता है। बिस्लरी नंबर 1 पे है, डेली,
किले से ऊपर एक्वाफिना है, सब मिला करके करीब करीब 2.5 करोड़ पेटी का सेल है। तो इसमें उसके अलावा जितना ऑर्गेनाइज प्लेयर का सेल है उससे ज्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर का सेल है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर कहाँ खेलती है? जहाँ ब्रांड का बहुत ज्यादा रीच नहीं है, रूरल एरिया में जहाँ पे ब्रांड पे ज्यादा दिमाग कोई नहीं लगाएगा। तो रूरल एरिया मीन्स अगर आपका क्या प्रोडक्ट है आपका? हम लोग का सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट क्या चीज? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जैसे जैसे कि बैम्बू से बना हुआ ब्रशेस वगैरह। वेरी गुड, ये बहुत इसका फैंटास्टिक। जैसे एक मेरा एमएसएमई को कंसल्टिंग, एक बॉम्बे का कंसल्टिंग हम किए थे, वो एरिका लीफ का प्लेट बनाता था। दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट रिलेटेड टू व्हाट यू आर टेलिंग। तो एरिका लीफ का उसको हम क्या बोले, वो एरिका लीफ का जो प्लांट लगाया था, तो उस प्लांट में उसका कैपेसिटी था, उसका एक मशीन जो था 30,000 प्लेट बनाता था, राइट? व्हाट आई रिकॉल इट वाज 30,000। तो उसके बाद फिर उससे हम, उसका जो चैलेंज था, प्रॉब्लम था, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि वो सोर्सिंग करता था साउथ से, तो कॉस्ट का ज्यादा आ रहा था। दैट वाज द चैलेंज। उसके अलावा जो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन उसको हम दिए कि वो जो प्लेट था उसमें उसका वेस्टेज काफी ज्यादा था, तो बड़ा प्लेट बनाता था, छोटा प्लेट जो है वो जो एरिका लीफ रहता था उसमें 2-3 छोटा प्लेट का स्कोप था, तो 2-3 छोटा प्लेट उसका बनना शुरू हो गया सेम कॉस्ट में, राइट? तो एक तो तरीका है, आप अपना, अगर आपका अपना प्रोडक्ट है तो आप अपना कॉस्ट कम अगर कर सकते हो, तो कॉस्ट कम करोगे तो आप मार्जिन में खेल सकते हो, राइट? उसके अलावा कुछ जगह यहाँ पे कुछ चैनल जो है वहाँ पे कम मार्जिन में खेलो, कुछ चैनल में आप मार्जिन ज्यादा खेलो, राइट? जैसे आज के रेट में अगर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है तो शादी वगैरह में कोई ज्यादा बड़ा आसामी है तो उनको यू कैन सेल एट अ बिट प्रीमियम प्राइस, जो वेंडर वगैरह है उनको सेल कर सकते। हर तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट है तो कुछ प्रोडक्ट पे अपना मार्जिन को आप कम रखो, कुछ प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा रखो, सो दैट आपका ओवरऑल इक्विलिब्रियम बना रहे, राइट? तो यू कैन मीन्स इट इज मैनेजेबल, इट इज आसान नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब बुखार है पैरासीटामोल दिए एकदम ठीक हो गए, ठीक है? वो उपाय नहीं है, लेकिन उपाय है, करोगे 1-2 महीने का, ये 1-2 महीना या इट कैन टेक अबाउट अ ईयर टाइम, तो इट कैन बी, राइट? आई थिंक कि ऑडियंस भी करीब करीब अब कम होते जा रहा है, तो वी विल कंक्लूड। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, अगर ऑनलाइन कोई कनेक्टेड है, ब्रिजेश जी, सूरज, शहनाज, एनीवन, इफ आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, और एनीवन प्रेजेंट आउट हियर, अदरवाइज वी विल कंक्लूड। सर अच्छा लगा आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बात कही। हम लोग भी छोटे छोटे प्रोडक्ट बिहार के माहौल को देख के कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, कैसा होगा, तो हम लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे हमारे साथ भाई साहब हैं, अभी ये मकई पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी हैं, छोटी छोटी चीजें डेवलप की हैं। आपका डायरेक्शन कंटिन्यूअस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम पे अगर फर्दर डायरेक्शन मिले। सो ये जो सप्लाई चेन की आप बात करें, वी वुड लव टू लर्न मोर एंड वर्क फर्दर। We took some notes, spokes and hub model and different model of distribution. Distribution नहीं चाहिए बिहार में, मेन मार्केट ही चाहिए। प्रोडक्ट डेवलप करना, स्टेबलाइज करना, वी कैन डू दैट। आपसे वैल्यू प्रोपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वी आर सीकिंग मोर नॉलेज फ्रॉम योर साइड। आई एम डन स्पीकिंग। बिल्कुल सही बता रहे हैं ब्रिजेश जी, और जो आप बात कर रहे हैं, लकीली माय पीएचडी टॉपिक भी जो मेरा है एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन पे ही है, राइट? तो आपको हेल्प करने में मेरा भी नेक स्वार्थ भी है। मेरे को अपने पीएचडी टॉपिक के लिए आई विल हैव सम मोर इनसाइट्स फ्रॉम यू, राइट? तो क्योंकि एक प्रोडक्ट भी आई विल मैं फाइनल करूंगा, जैसे मकई हुआ, यहाँ पे मखाना हुआ, तो यहाँ का उसका वैल्यू चेन में मीन्स देर आर लॉट ऑफ मीन्स, जैसे सिंपल लीची है या आम है, राइट? इसको एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको उस प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड करके इसको अनपेरिशेबल बना करके यू कैन मीन्स उसको बेसिकली उसका गुणवत्ता को रखते हुए, राइट? अगर आप
पाइप उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर create करो तो इट विल बी अ गुड स्टार्ट. Okay, anyone has more questions? I can take it, otherwise we'll conclude. सर ये दिखाना था जो वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, अभी मैं 300 एकड़ में सहजन लगवाया हूँ और हमारे भाई है वो तो उसका हनी निकालने के लिए कल ही यहाँ पे जा रहे हैं. सो आई एम वर्किंग विद बनाना पाउडर बना दिया. दिस गोज इनटू बेकरी एंड डिफरेंट इंडस्ट्री. बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर ब्रिजेश. आप कहाँ रहने वाले, कहाँ के हुए? आपका कहाँ पे है सर? और सर अभी हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं. मैं पूरे बिहार में एक फार्मर का नेटवर्क बना के 300 एकर्स में सहजन लगवाया है. मेरे पास लगभग 600 केले के किसान हैं जिनका केले का वैल्यू एडिशन में बनाना फाइबर बनवा रहे हैं. केले का जो आंधी तूफान में गिर जाता है उसका पाउडर बना दिया, केले के छिलके को सुखा दिया. ब्यूटी बहुत इंडस्ट्री में जा रहा है. बेसिकली मेरा नाम है ब्रिजेश, मेरा स्टार्टअप है भूमि ऑर्गेनिक. हम चीजें उगाने से सुखाने तक का काम करते हैं. अरे रसायन फैंटास्टिक. मुक्त. आपका पिच भी भयंकर है, सॉलिड है. राइट. ऑल द बेस्ट ब्रिजेश जी. और मेरे से अगर कोई भी सहयोग लगेगा, आई एम ऑलवेज ओपन. थैंक यू. कंक्लूड करना है. यस सर. हमको लगता है कि बहुत लंबा सेशन चला और इसका लाभ जो है आप लोगों को मिला होगा. ब्रजेश को देख भी रहे थे कि काफी इसके इंक्वायरी भी थे और ये बहुत ही अच्छा कर रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी आपको. और हम इसी तरह चाहेंगे, बल्कि किसी को भी अगर 1-to-1 भी अगर लगता है किसी विषय पे कुछ मेंटरशिप की जरूरत है तो वो भी जरूर यहाँ पे जो हमारे राजीव हैं या शैलेंद्र है इनसे डिस्कस करके बता सकते हैं, है ना. अगर लगता है कि किसी कोई स्पेसिफिक चीज पे अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हम लोग मेंटर्स को कुछ कुछ ब्रजेश बोलना चाह रहा है. बताइए ब्रजेश. सर अभी एक मौका था, अभी अंदर से मन कर रहा है पूछने का. अभी होली का सीजन आ रहा है तो हम मकई को पीस के और हनुमान जी का फूल, हनुमान मंदिर का फूल को पीस के हम गुलाल बना रहे हैं. फूड कलर डाल दिया और उसमें पैकेजिंग वगैरह सब सॉर्टिंग कर दिया है. तो ये एक रेडी प्रोडक्ट है. और मौके के पे चौका वाली बात है, मई में होली है, फिर मार्च में होली है, फिर मई में अपना लीची वाला सीजन आएगा. तो ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात पे अगर हम फर्दर डिस्कशन करें तो अभी मौका है पैसे बनाने का और तो आप बिहार में एक काम इम्पैक्ट हो रहा है. कीजिएगा, और मकई को नहीं तो आप एक काम कीजिए कि आप अलग से आप कॉल करके बात कर लीजिएगा. और सही बात है कि अभी मौका भी है तो इसको कैसे इसको किया जा सकता है उस पर हम लोग फिर 1-to-1 डिस्कशन कर लेंगे, है ना. और बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी. इसी तरह हम आगे भी आपका चाहेंगे कि आपका मदद मिलता रहे हमारे स्टार्टअप को. इसमें बहुत सारे जो हैं हमारे स्टार्टअप तो हैं ही, साथ में हमारे स्टूडेंट भी हैं. शाहिद जो है ये हमारे यहाँ से PGDM IEV कर रहा है. अच्छा. इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट का जो कोर्स है, तो यहाँ स्टार्टअप हब से भी बहुत सारे स्टार्टअप कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं चाहूंगा कि अंजनी जी के लाइए, अंजनी जी को एक मोमेंटो दिया जाए. रेडी हो गया.